Hey everyone, and welcome to my channel Mom and Anshi and happy करवा चौथ to all of you. So आज का जो व्लॉग है ना वो करवा चौथ का है. ये व्लॉग को ना मैंने 2 पार्ट में किया है, अदरवाइज़ ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा. ये पार्ट. अभी मैं आ गई हूँ ऑफ़िस से और अब मैं जाऊँगी मेहंदी लगवाने के लिए. ऑफ़िस के पास में ही है, वहीं पे लगा रहे हैं मेहंदी, तो वहीं पे जाऊँगी और जाके लगा के आती हूँ फटाफट. और यहाँ मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए. करीब आधे घंटे वेट करने के बाद मेरा नंबर आया, बट फाइनली चलो आ गया, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ थी ना, मतलब ये तो भैया हमारे जान पहचान के थे, ऑफिस के बगल में ही है, तो इस वजह से हमें थोड़ा बोलते हैं ना, एडवांटेज मिल गया. मेरी मेहंदी लग गई है. कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना. सिंपल सा डिज़ाइन लगवाया है और अच्छा लग रहा है. मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि तीज में ना ऑलरेडी मैंने बहुत हेवी डिज़ाइन लगवाया हुआ था, तो ना सुखाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है. इसीलिए इस बार थोड़ा सा हल्का सा लगवाई हूँ और यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया है. ये ना मैंने मेहंदी लगवा लिया है अभी. रात, चलो अच्छा है कि रात के टाइम पे लगवाया है आराम से. अब खाना पीना मैंने खा लिया है, सो जाऊंगी. और ये ना मैंने बाज़ार से बहुत ही प्यारा सा एक पूजा का सेट लिया था करवा चौथ का. ये आई थिंक हर जगह ही मिल जाते हैं, जो भी पूजा पाठ का सामान होता है ना, सभी जगह पे मिल जाते हैं. बहुत ही प्यारा सा चलनी था, प्लेट था. बहुत लोग क्या करते हैं ना, प्लेन लेते हैं और उसको अपने हिसाब से डेकोरेट करते हैं. बट मेरा क्या है ना कि छुट्टी जो है वो ख़त्म हो गया है और मुझे आते आते भी लेट हो जाता है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था. मैंने ये बाज़ार से ना जो बना बनाया रहता है ना, वही ले लिया था. ये भी प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और बहुत ही सारे डिज़ाइन थे, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे. एवरीवन एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल. अभी सुबह का टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए. नहा के पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी जो पूजा की तैयारी है वो मैं करूँगी. मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, नहाना धोना हो गया है. और अब जो बाकी की सारी तैयारी है ना, मैं तो घर में ही करूँगी, जो भी पूजा पाठ वगैरह है. और ये एक्चुअली मेरी शादी के बाद पहले, क्योंकि फॉर सम रीज़न नहीं हो पाता था. जैसे लास्ट ईयर क्या था कि अंशिका होने वाली थी, तो मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया हुआ था कि आपको फास्टिंग नहीं करना है. और स्पेशली करवा चौथ में तो क्या होता है, निर्जल उपवास रहता है, आप पानी भी नहीं पी सकते हो, तो वो तो स्ट्रिक्टली एकदम नो नो था. तो लास्ट ईयर मैं उस रीज़न से नहीं कर पाई थी. और उससे पहले साल दुमास एक बोलते हैं, जिसमें कुछ भी जो नया, मतलब अगर आप कोई व्रत या नया चीज़ उठाना है ना, तो हम लोगों में बोलते हैं कि दुमास में नहीं उठाना चाहिए. इस वजह से नहीं उठा पाई थी. फॉर सम रीज़न जो बोलते हैं ना, वो मेरा बन नहीं रहा था कि हाँ करवा चौथ अभी उठाना है. लास्टली इस ईयर ऐसा हो गया है कि हाँ चलो ठीक है, अभी कर सकते हैं फास्टिंग. इस ईयर से मेरा करवा चौथ अब स्टार्ट हो गया है. तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, नहाना धोना हो कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ जो भी अपना रेडी होना है ना, रेडी होके जो भी मतलब मेकअप वेकअप करना है वो सारा चीज़ करके, पूजा पाठ की भी सारी चीज़ तैयारी जो है वो कर देती हूँ. और ये ना अभी रिसेंटली एक मैंने मेकअप ऑर्गेनाइज़र लिया है, जो होता है ना, मतलब ड्रेसिंग टेबल पे या फिर आपका मतलब बहुत सारे सामान इधर उधर जो हो जाते हैं ना, इससे क्या है कि ये 2 ड्रॉअर बना हुआ है, एक इसमें ये ड्रॉअर बना हुआ है, तो आप सारे ना छोटे छोटे जो भी अपने कॉस्मेटिक्स हैं या जो डेली यूज़ का क्रीम पाउडर है ना, इसमें आराम से रख सकते हो. और ये भी ऐसे ओपन हो जाएगा. तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. ये मैंने एक्चुअली 2 लिया. टाइम और वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट रेडी होना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कैसे शाम में पूजा का टाइम आ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा, और अ, फिर चांद आ जाएगा तो लेट भी नहीं कर सकते. जल्दी जल्दी फटाफट पूजा भी करना रहता है, कथा तो खैर कथा भी सुनना होता है. ज़्यादा कुछ मैं मेकअप का वैसा नहीं कर रही हूँ. नॉर्मल स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है, और बस मॉइस्चराइज़ करने के बाद बाकी आगे जो भी है ना, हल्का फुल्का जो मेकअप है वो मैं लगाऊंगी. और एक्चुअली फ़र्स्ट करवा चौथ है, तो ऐसे भी एक्साइटमेंट बहुत है, पहली पहली बार करवा चौथ कर रही हूँ. जल्दी से अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, लिप बाम लगा दे रही हूँ, थोड़ा सा लिप को मॉइस्चराइज़ करके, और उसके बाद फिर लिपस्टिक वगैरह जो है वो अप्लाई करूँगी. बट मेरे फेस पे क्या होता है ना कि ज़्यादा कुछ मेकअप हो नहीं पाता है, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा पिंपल प्रॉन है.
तो मेकअप करने में ऐसे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। मैं ना फाउंडेशन एक्चुअली लगाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे वो सूट करता नहीं है। अगर इन केस मैं फाउंडेशन लगा लूँगी ना तो मुझे मतलब नेक्स्ट डे ही पिंपल आना एकदम फिक्स है। आप चाहे जो भी ब्रांड का लगा लो, मेरे फेस पे नहीं सूट करता है क्योंकि मैं क्रीम्स वगैरह भी जो रहते हैं ना, डेली यूज़ का भी जो रहता है, सनस्क्रीन हुआ या फिर मॉइस्चराइज़र हुआ, वो या तो मैं फॉरेस्ट एसेंशियल का यूज़ करती हूँ या फिर कम्प्लीटली जो मेडिकेटेड होता है वो। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और बहुत पिंपल प्रॉन है, तो बिग नो नो टू फाउंडेशन है मेरे लिए। तो ये जो है ना, ये एक फेस टिंट है फॉरेस्ट एसेंशियल का, वही मैं लगाती हूँ। एकदम थोड़ा सा पी साइज़ लगा लो, हो जाएगा काम। वैसे भी ना वो एकदम जो फुल कवरेज वाला जो मेकअप होता है ना, वो मुझे ऐसे भी पसंद नहीं है। मतलब अपना अपना चॉइस होता है कि किसी किसी का वो एकदम केक की तरह जो पेंटेड एक फेस हो जाता है ना, वो मुझे नहीं पर्सनली पसंद आता है। मतलब मुझे अपने लिए पसंद नहीं आता है। बाकी जो लोग करते हैं वो लोग पे अच्छा लगता है। सबका अलग अलग रहता है, फेस अलग रहता है, स्किन टाइप अलग रहता है। फेस का मेकअप तो मेरा हो गया है, सो अब आई मेकअप की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं करना है, बस काजल लगाना है और आईलाइनर में लगाती नहीं हूँ, तो बस काजल लगाया। देखिए कितना टाइम सेविंग हो रहा है मेरा। मैं आईलाइनर यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि पता नहीं मेरे चेहरे पे भी शायद सूट नहीं करता है और वो मुझसे कैरी भी नहीं हो पाता है क्योंकि पता नहीं मुझे लगाने भी नहीं आता है और ना मुझ पे वो सूट करता है। मतलब मैं स्टार्टिंग से ऐसा रहा है ना कि काजल मतलब सिंस कॉलेज टाइम से मुझे रेगुलरली काजल लगाने का हैबिट था। तो काजल मेरा फेवरेट है, बट आईलाइनर इज़ नॉट माय काइंड ऑफ अ थिंग। और आज लिपस्टिक में लगाऊंगी रेड फॉर अ चेंज। मुझे लगता है ना फेस्टिवल्स की ये भी एक ख़ासियत है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ना हर दिन हम लोग इतना मेकअप करते नहीं हैं। जैसे मैं भी ऑफिस जाती हूँ तो एक सटल जो लुक होता है ना वो प्रेफर करती हूँ। बात पता है क्या है, मेरा ड्रेस डिसाइडेड नहीं है क्योंकि एक ड्रेस मुझे ना मेरे हस्बैंड ने ख़रीद के दिया था करवा चौथ का बोल के कि ठीक है करवा चौथ में पहनने के लिए, जो कि मैंने दुर्गा पूजा के टाइम ही खरीदवा लिया था। बट उसके बाद फिर क्या हुआ ना, उन्हें याद नहीं था कि क्या, आई डोंट नो, उन्होंने एक और ड्रेस खरीद दिया, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, दोनों ऑनलाइन ही मंगवाया था। तो उन्होंने फिर से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जब ऑर्डर आ गया तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ओके करवा चौथ का तो ऑलरेडी दिला दिया था। सो वो दोनों आ चुका है, एक ग्रीन है और एक येलो है। येलो वाला जो है वो अभी परसों या कल आया है, और ग्रीन वाला जो था वो तो दुर्गा पूजा के टाइम ही आ गया था। सो ठीक है, मेरा ही फ़ायदा है, दो दो ड्रेस मिल गया है। बट अब वो दो का ऑप्शन आ गया ना, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि पहनूँ कौन सा। पहले तो पता था कि ठीक है यही पहनना है। तो अभी क्या है ना, लिपस्टिक तो मेरे को वही शेड जाएगा दोनों पे ही। अभी देखते हैं, निकाल के दोनों को ट्राई करके देखती हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगे। एकदम मतलब वो जो बोलते नहीं है एट द मोमेंट वाला डिसाइडिंग फैक्टर, बहुत लोग होते हैं पहले से एकदम सब कुछ रेडी करके रखते हैं। मैं भी वैसे ही रेडी करके ही रखती थी, बट इस बार दो ऑप्शन आ गया तो देखते हैं दोनों में से ट्राई करके कौन सा बेटर लगता है। तो ये है सूट नंबर 1, ये आ गया था दुर्गा पूजा के टाइम। ये इसका फ्रंट में वर्क है और बहुत सुंदर इसकी ना चुन्नी है। इसकी चुन्नी और ये है सूट। पहला ये है और दूसरा है ये जो इनको याद नहीं था और इन्होंने ऑर्डर कर दिया। सो ये है, इसका भी फ्रंट में बहुत सुंदर सा कलर है, मस्टर्ड कलर का। ये है वो सूट और ये है इसकी चुन्नी और पजामा। सो ये कि ये आई थिंक ये यहाँ पता है क्या हो रहा है, अंशिका ना मुझे देख रही है रेडी होते हुए, तो उसे लग रहा है ना कि हमें कहीं घूमने जाना है और इसीलिए वो खुश हो रही है, क्योंकि उसको लग रहा है मम्मा तैयार हो गई है, अब वो अंशिका को तैयार करेगी। बोलो पापा 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 पापा। और अब ऑफिस स्टार्ट हो गया है ना, तो अंशिका को भी मतलब वो पहले जितना टाइम रहता था ना उतना तो नहीं दे पाती हूँ।
बट फिर भी लगता है ना कि ठीक है, ऑफ़िस के बाद, ऑफ़िस से पहले जो भी है ना, सारा टाइम इसको दूँ थोड़ा, इसके साथ खेलूँ और इसका स्माइल देख के ऐसे भी मन खुश हो जाता है। सबसे अच्छी बात क्या हो गई ना कि इस साल करवा चौथ जो है वो संडे को है। तो ऑफ़िस का छुट्टी वग़ैरह का भी कोई झंझट नहीं, आराम से करवा चौथ घर पे मनाओ और ऑफ़िस का भी कोई टेंशन नहीं, बच्चे के साथ भी एन्जॉय करो। तो आज का व्लॉग फटाफट यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।